हेलो दोस्तों। इससे पहले एक वीडियो में हमने देखा था कि अगर डीडीयू ट्रांजैक्शन में पे फिक्सेशन का जो ऑप्शन है वो अगर काम नहीं कर रहा ठीक से, तो हम टेम्पररी जुगाड़ कर सकते थे एम्प्लॉई की पे फिक्स करने के लिए फ्यूचर ट्रांजैक्शन में जाके। तो अब जैसे डीडीयू ट्रांजैक्शन में पे फिक्सेशन का जो लिंक है वो प्रॉपर काम कर रहा है और हम फ्यूचर ट्रांजैक्शन से उसकी पे फिक्स कर चुके हैं, तो उसका प्रॉपर वे क्या है उसकी पे फिक्सेशन करने का ऑन प्रमोशन एंड ऑन एसीपी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन से वो जो ट्रांजैक्शन हमने की है पे फिक्सेशन की, उसको हटा के हम डीडीयू ट्रांजैक्शन से पे फिक्स कैसे कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय की। यहाँ पर एचआरएमएस का इंटरफेस भी अपडेट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, नया अपडेट है ये। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजैक्शंस में जाके, अगर डीडीयू ट्रांजैक्शन में मैं पे फिक्सेशन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ तो पे फिक्सेशन में हम किसी की फ़्रेश पे फिक्स कर रहे हैं। तो एसीपी के लिए और प्रमोशन के लिए सेम प्रोसेस है पे फिक्सेशन का। यहाँ पर एसीपी वाले ऑप्शन में आप तभी पे फिक्स कर पाएंगे जब किसी एम्प्लॉई को ऑनलाइन एसीपी ग्रांट हुई है, मीन्स आपने उसका केस ऑनलाइन ही भेजा था और उसकी ऑनलाइन ही एसीपी अप्रूव होके आई है। अगर मैं इसमें एसीपी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय शो नहीं होगा, क्योंकि मेरे ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसको ऑनलाइन एसीपी ग्रांट हुई है। लेकिन कुछ एम्प्लॉई हैं जिनका अभी रिसेंटली अभी प्रमोशन हुआ है, उनकी प्रमोशन की एंट्री हम कर चुके हैं। अगर ऑन प्रमोशन मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये कुछ एम्प्लॉयज़ जिनका प्रमोशन हुआ है अभी, उनकी लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ से इनकी ऑन प्रमोशन पे फिक्सेशन करनी है मुझे। अगर मैं सबसे पहले वाले एम्प्लॉय को ही सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो हमने फ्यूचर ट्रांजैक्शन से इसकी पे मॉडिफाई की थी वो वाला ऑप्शन भी शो हो रहा है और ऑन प्रमोशन वाला भी। तो आपको सिर्फ ऑन प्रमोशन वाली पे फिक्सेशन करनी है, तो सबसे पहले हमें ये रिवीजन मॉडिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है ये डिलीट करना पड़ेगा इस एंट्री को वहाँ से। उसके लिए ट्रांजैक्शंस में जाके फ्यूचर ट्रांजैक्शन में जाऊँगा मैं। फ्यूचर ट्रांजैक्शन पे क्लिक करने के बाद जिस एम्प्लॉय की आपने पे फिक्सेशन करनी है उसकी पोस्ट सिलेक्ट करें और यहाँ से सर्विस बुक सेलेक्ट करने के बाद सर्च, जिस एम्प्लॉय की भी एंट्री डिलीट करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। अब ये जो थर्ड नंबर की एंट्री है FPL6 में, इसकी पे फिक्स की थी हमने, रिवाइज़ की थी उस टाइम पे डीडीयू ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा था। तो ये फ़िलहाल ट्रू नहीं हुई है। ट्रू होने के बाद आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसको NIC से आपके हेड ऑफिस से ही डिलीट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से इस एंट्री को डिलीट कर देंगे हम। तो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, अभी यहाँ पर शो हो रहा है ये। लेकिन अगर आप किसी और ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा से फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ओपन करते हैं तो वो ऑप्शन गायब हो चुका है, मीन्स वो एंट्री डिलीट हो चुकी है यहाँ से। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शंस में जाके डीडीयू ट्रांजैक्शन में दोबारा से पे फिक्सेशन में जाएंगे और सेम तरीके से ऑन प्रमोशन पे फिक्सेशन सिलेक्ट करेंगे और उस एम्प्लॉय को ओपन करेंगे दोबारा से। तो यहाँ पर जो दो एंट्रीज़ दिखा रहा था वो पहले वाली एंट्री गायब हो चुकी है। अब यहाँ पर सिर्फ ऑन प्रमोशन की एंट्री करेंगे हम। जो रिवीजन मॉडिफिकेशन था वो वहाँ से डिलीट करने पर डिलीट हो जाएगी। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगर डिलीट ना हो पाए, बाई चांस वो ट्रू हो चुकी है एंट्री, तो आप NIC से रिक्वेस्ट डाल के उसको डिलीट करवा सकते हैं। ACP में भी पे फिक्सेशन करने का सेम प्रोसेस है जैसे हम ऑन प्रमोशन में कर रहे हैं। बस आपको ये जो ऑफिस ऑर्डर वगैरह हैं और जो आपने पे फिक्सेशन वेरीफाई करवाई है सेक्शन ऑफिसर से, उसकी एंट्रीज़ करनी है यहाँ पर। यहाँ पर ऑर्डर नंबर एंटर करें, उसके बाद ऑर्डर डेट, जिस डेट को भी पे फिक्स की है आपने उसकी। सैंक्शन डेट ऑर्डर डेट से पहले या फिर सेम होनी चाहिए। अगर आप सैंक्शन डेट ऑर्डर डेट से ज़्यादा की डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वैसे ऑर्डर डेट वो होती है जिस दिन आप ऑर्डर जारी करते हैं और सैंक्शन डेट वो होती है जिस दिन नोटिंग पर अप्रूवल लेते हैं। उसके बाद प्लेस एंटर करें। यहाँ पर जो ऑप्शन है नीचे, वर्ड की फ़ाइल आपको दिख रही होगी, जैसे हम वर्ड में टाइप करते हैं सेम उसी टाइप की फ़ाइल है इसमें। तो ये इसलिए है ताकि हम प्रॉपर जो ऑर्डर हैं उनकी एंट्रीज़ यहाँ पर कर सकें। अगर आप सही तरीके से इसकी एंट्री करेंगे तो प्रॉपर जो ऑर्डर आपने बनाए हैं वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करें इसमें। अदरवाइज़ आप कुछ भी डिटेल डाल के उससे रिलेटेड, जैसे हम पे फिक्सेशन कर रहे हैं तो पे फिक्सेशन डाल के भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी नई पे फिक्स हुई है वो सिलेक्ट करें। अगर पे नॉशनल फिक्स हुई है तो उसको येस कर दें, अदरवाइज़ नो रहने दें।
उसके बाद ऑर्डर टू मैंडेटरी नहीं है, ऑर्डर बाई जिस भी अथॉरिटी ने ऑर्डर किए हैं उसका नाम एंटर करें। उसके बाद इसको सेव एज़ ड्राफ्ट कर लें। पहले सेव एज़ ड्राफ्ट करने के बाद आप इसको चेक कर लें कि ये जो एंट्रीज़ आपने की हैं सारी ठीक हैं या नहीं। अगर ये एंट्रीज़ ठीक हैं तो इसको फिर सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करें, तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। इसको सेव एंड प्रीव्यू करने के बाद जो ऑर्डर जनरेट होने हैं उनका प्रीव्यू दिखाएगा ये आपको। इसके बाद आपको ऑर्डर जनरेट करना है। अगर आप यहीं से इसको बंद कर देते हैं और ऑर्डर जनरेट नहीं करते हैं तो यहाँ पर ये ऑर्डर सेव्ड बट पेंडिंग फॉर जनरेशन शो कर रहा है, तो आपको एक बार ऑर्डर जनरेट भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जनरेट ऑर्डर पे क्लिक करें। ये ऑर्डर जनरेट हो चुके हैं। इसके बाद ये जो एम्प्लॉई है इसका नाम यहाँ पर शो नहीं होगा। इसके बाद आप दोबारा से ट्रांजैक्शन में जाके डीडीओ ट्रांजैक्शन में और फिर से पे फिक्सेशन पे जाके अगर चेक करेंगे तो ओन प्रमोशन की एंट्रीज़ में जो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट थी उसमें से उस एम्प्लॉई का नाम गायब हो चुका है यहाँ से, क्योंकि उसकी प्रॉपर एंट्रीज़ हो चुकी हैं। अब वो नाम यहाँ पर शो नहीं होगा। और अगर आप फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में जाके भी दोबारा से चेक करते हैं इसी एम्प्लॉई को सिलेक्ट करें, फिर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, तो यहाँ पर जो इसकी एंट्री थी वो बाय प्रमोशन की जो डीडीओ ट्रांजैक्शन से हमने एंट्री की है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो ये प्रॉपर वे है किसी भी प्रमोशन की या एसीपी की पे फिक्स करने का एचआरएमएस में, वो हमें डीडीओ ट्रांजैक्शन से जाके ही करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप किसी भी एम्प्लॉई की ओन प्रमोशन और या फिर ओन एसीपी एचआरएमएस में पे फिक्स कर सकते हैं। तो अब जैसे ये डीडीओ ट्रांजैक्शन से पे फिक्स करने का ऑप्शन प्रॉपर काम कर रहा है, तो वो जुगाड़ ना करें, फ्यूचर ट्रांजैक्शन में जाके किसी भी एम्प्लॉई की पे फिक्स ना करें अगर किसी की प्रमोशन हुई है या किसी को एसीपी मिला है। क्योंकि फ्यूचर ट्रांजैक्शन में जाके अगर आप पे फिक्स करेंगे तो उस एम्प्लॉई की पे ठीक बननी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो डीडीओ ट्रांजैक्शन में जाके हम पे फिक्स करते हैं वहाँ पे आपकी पेंडेंसी शो होती रहेगी कि आपने उसकी प्रमोशन पे फिक्सेशन की एंट्री नहीं की है या फिर एसीपी की एंट्री नहीं की है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से ही एंट्रीज़ करें। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी एम्प्लॉय की पे फिक्स करने में, तो आप कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल कर सकते हैं eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।